हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एग्ज़ाम इंसाइडर के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि आपके यूपी पेट की परीक्षा एकदम नज़दीक आ चुकी है। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप जितने भी सब्जेक्ट अब पढ़ रहे हैं उनमें क्विक रिवीजन कीजिए। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पैसेज जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल आएंगे ही आएंगे। तो आपने अभी तक हमारे वीडियोस को नहीं देखा है और आप इस वीडियो को मिस करेंगे तो आप परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा पछताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम आपके लिए जो भी नए अपडेट्स लेकर आ रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आप सबके पास टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आपके इंग्लिश का पैसेज। ये पैसेज आपके मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैसेज है जो कि आपकी परीक्षा में बिल्कुल ही आने वाले हैं। तो आप हमारे सभी वीडियोस को लगातार कंटिन्यूसली देखिएगा, एक भी वीडियो को मिस करके मत जाइएगा। तो आज का हम इंग्लिश का आपका 21वां पैसेज करवाने चल रहे हैं। जो भी हम आपको आपकी परीक्षा तक पैसेज करवा रहे हैं वो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप हमारे वीडियोस में लगातार और कॉन्टिन्यूसली बने रहिए, एक भी वीडियो को मिस मत किया करिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पैसेज की ओर। पैसेज आपका कह रहा है कि मिस्टर रोहन हैड नेवर थॉट मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटीज इन लाइफ। इट वॉज हिज फर्म बिलीव दैट if this world was not good, the next would be good, and this faith sustained him. He was not like some others whom he knew, who would sell their soul to the devil. He always thought of God before doing anything. He lived the life of an honest man. He had not married but did not desire another man's wife. He believed that women weakened man, as was described in the story of Samson and Dahlia. तो ये आपका मिस्टर रोहन के बारे में पैसेज दिया गया है। इस पैसेज में आपको मिस्टर रोहन के बारे में बताया गया, उनके थॉट्स और उनके मूवमेंट्स, उनके जो प्रिंसिपल हैं उन सब के बारे में बताया गया। तो चलिए मैं आपको इसकी हिंदी बताने का प्रयास करती हूँ दोस्तों। आपका फर्स्ट लाइन कह रहा है कि मिस्टर रोहन हैड नेवर थॉट मच अबाउट द ओरिजिन ऑफ वेल्थ और इनइक्वालिटीज इन लाइफ। श्री रोहन ने कभी भी जीवन में धन की उत्पत्ति या असमानताओं के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा था। इट वॉज हिज फर्म बिलीव दैट इफ दिस वर्ल्ड वॉज नॉट गुड, यह उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि यह दुनिया अच्छी नहीं होगी, द नेक्स्ट वुड बी गुड एंड दिस फेथ सस्टेन्ड हिम, तो अगली दुनिया अच्छी होगी और यही विश्वास उन्हें कायम रहा। ही वॉज नॉट लाइक सम अदर whom he knew who would sell their souls to devil. वह उन अन्य लोगों की तरह नहीं है जिन्हें वह जानता था जो अपनी आत्मा शैतान को बेच देंगे। He always thought of God before doing anything. वह कुछ भी करने से पहले हमेशा भगवान के बारे में सोचते थे। He lived the life of an honest man. वह एक ईमानदार व्यक्ति का जीवन जीते थे। He had not married but did not desire another man's wife. उसने शादी नहीं की थी लेकिन किसी दूसरे आदमी की पत्नी की चाहत नहीं रखता था। He believed that women weakened men and was described in the story of Samson and Dahlia. उनका विश्वास था कि महिलाएं पुरुषों को कमज़ोर करती हैं, जैसे कि समसम और डहेलिया की कहानियों में वर्णित है। तो ये मिस्टर रोहन के बारे में पैसेज है आपका। इस पैसेज को आप दोस्तों 1 या 2 बार बिल्कुल पढ़ा करिए ताकि आपको आंसर जो है वो पूरी तरह से समझ में आने लगे। तो चलिए इसके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, टू सेल वंस सोल to the devil means, to sell one's soul devils mean. First option है suppressing one's conscience, giving some goodness in exchange for devil, giving up one's honesty for the sake of monetary benefits, to sell oneself to earn money। देखिए यहाँ पे हमें क्या कहते हैं, हमें बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि टू सेल वंस सोल टू द डेविल, इसका मतलब क्या है। देखिए ये टू सेल वंस सोल टू द डेविल ये आपका एक मुहावरा है। क्या है? एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है कि अपनी जो अंतरात्मा है उसको क्या कर देना, बेच देना है, उसको दबा देना। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सप्रेसिंग वंस कंसाइंस क्या हो जाएगा?
सप्रेसिंग वंस कंसाइंस। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं होगा, यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा सही होगा? थर्ड वाला, गिविंग अप वंस हॉनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट्स। इसका ये आपका एक फ्रेज है जो है टू सेल वंस सोल टू द डेविल। इसका मतलब होता है गिविंग अप वंस हॉनेस्टी फॉर द सेक ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट, यानी आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, मिस्टर रोहन थॉट दैट वुमेन बीकेन मेन बिकॉज। मिस्टर रोहन थॉट that women became men because he thought that women were evil. He believed that a woman was a fancy devil. He thought that a woman would spoil his life. He was convinced that what is the story of Samson and Dahlia illustrates is correct. तो यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। उनका मानना था कि महिलाएं स्त्रियां वो पुरुषों की कमजोरी होती हैं। वो ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि जो सैमसन और डहेलिया की स्टोरी थी उसमें ऐसा बताया गया था और वे उसी के सपोर्ट में थे, यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इट वॉज मिस्टर रोहन्स बिलीव दैट। इट वॉज मिस्टर रोहन्स बिलीव दैट one can be happy only by remaining a bachelor. The world is a happy place. There is no other word. One must lead an honest life. तो रोहन, जो मिस्टर रोहन थे, उनका क्या मानना था? उनका मानना था कि वन मस्ट लीड एन ऑनेस्ट लाइफ, मतलब कोई भी व्यक्ति हो उसको ईमानदारी भरा जीवन जीना चाहिए, यानी आपका डी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो मैं प्लीज़ आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ एग्जाम इनसाइडर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रेंड्स, बाय नॉट डिजायरिंग अनदर मैन्स वाइफ मिस्टर रोहन शोड दैट। बाय नॉट मतलब कि दूसरे आदमी की पत्नी की चाह न रखकर मिस्टर मोहन क्या प्रदर्शित करना चाह रहे हैं? ही वॉन्टेड टू गेट मैरिड. ही वॉज अ मैन ऑफ अ प्रिंसिपल. ही फेल्ट सॉरी फॉर अदर मैन. ही हैड नो डिजायर फॉर अनदर वेल्थ. तो यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया था? क्योंकि वह मानते थे कि महिलाएं महिलाएं पुरुषों की कमजोरी होती है. ऐसा नहीं था कि उन्हें दूसरे लोगों की पत्नी की चाहती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. ऐसा इसलिए था क्योंकि ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल, मतलब कि वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहने वाले व्यक्ति थे. यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे? आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. ही वॉज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल. चलिए इस पैसेज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों. आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम द अबव पैसेज वी अंडरस्टैंड दैट मिस्टर रोहन वॉज. From the above passage we understand Mr. Rohan was not highly educated, a man of simple faith, a deeply pessimistic man, a scholar of sculptors. हमें पूछा जा रहा है कि जो भी हमने पैसेज पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम जो मिस्टर रोहन है उनको क्या समझ सकते हैं? तो हम समझ सकते हैं ए मैन ऑफ सिंपल फेथ, मतलब क्या आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. वो साधारण चीज़ों में विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं. तो आपका बी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों. तो दोस्तों आपका ये पैसेज यहीं पे समाप्त होता है. ये पैसेज थोड़ा सा सिंपल था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके परीक्षा में सिंपल पैसेज ना आए. तो मैं इसीलिए आपसे बार बार कह रही हूँ कि हम आपके लिए आपकी परीक्षा तक जो भी पैसेज करवा रहे हैं वो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पैसेज होने वाले हैं दोस्तों. तो आप हमारे एक भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा और कंटिन्यूसली देखिएगा. आपके लिए ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं. साथ ही साथ दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा. साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. थैंक यू दोस्तों.